हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको टीआर टोकन, जिसे रेटिंग टोकन के नाम से भी जानते हैं, के बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि सर टीआर टोकन का फ़ायदा कैसे मिलेगा, इस एक टीआर टोकन का क्या वैल्यू है, किस तरीके से ये हमें मिलियनर बना सकती है जैसा कहा जाता है। सो इस वीडियो में मैं सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ, जैसे कि इस टीआर टोकन का एक टोकन का वैल्यू क्या होने वाला है, ये आपको कैसे मिलेगा, और टीआर टोकन के थ्रू जो कैशबैक टोकन मिलना है वो कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, और कैसे ये हमको मिलियनर बना सकती है, क्या इसका पोटेंशियल है, राइट, और क्यों ये टीआर टोकन हमारे लिए ज़रूरी है। सब कुछ डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको मैक्सिमम चीज़ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं प्रॉफिटेबल वीडियो लाते रहता हूँ, जिससे आप घर बैठे अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो टीआर टोकन, जिसे रेटिंग टोकन के नाम से भी जानते हैं, इसका अभी के टाइम में कोई प्राइस नहीं है, लेकिन ये आपको ट्रस्ट वॉलेट में आपको मिलता है। लेकिन इसका इतना पोटेंशियल है कि आपको यह मिलियनर बना सकती है। अभी टीआर टोकन के थ्रू क्या मिलेगा आपको आने वाले समय में आपको स्पेशल गिवअवे मिलेगा फोर्स कोइन के रूप में, जिसका लाखों डॉलर का प्राइस होने वाला है। सो ये जो गिवअवे मिलेगा वो किनको मिलेगा, जो यूजर्स हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट को बाई करेंगे, उनको ये गिवअवे मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे तो दोस्तों, अगर आपके पास टीआर टोकन है और फोर्स कोइन भी है तो आपको गिवअवे पीरियड के अंत में फ्री फोर्स कोइन दिया जाएगा। अगर आपके पास टीआर टोकन नहीं है तो टीआर टोकन कैसे ऐड करना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है टीआर टोकन कैसे ऐड करें, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उससे टीआर टोकन अपने ट्रस्ट वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपको कितना फोर्स कोइन मिल सकता है और उसका क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो सके, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम टीआर टोकन। टीआर टोकन से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, कैसे प्रॉफिट मिलेगा, ये हम इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा टीआर टोकन आपको मिलता कैसे है। तो दोस्तों, अगर आप मेटाफोर्स के टैक्टाइल या क्लासिक प्रोग्राम में जितने स्लॉट का लेवल एक्टिवेट करते हो, तो आपका जितना डॉलर इन्वेस्ट होता है उसके बदले आपकी वॉलेट में टीआर टोकन मिलते हैं। दोस्तों, मेटाफोर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आज 17 लाख लोग हैं जो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आज 17 लाख लोग हैं जो महीने का अच्छा खासा कमा रहे हैं मेटाफोर्स बिजनेस में। और उसी में क्या एक प्रोग्राम है, टैक्टाइल क्लासिक प्रोग्राम, जिसमें आपको जितना आप स्लॉट का लेवल एक्टिवेट करते हैं, जितना डॉलर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में आपको, हर डॉलर के बदले में आपको एक टीआर टोकन मिलता है। जैसे कि मान लो कि आप एक स्लॉट से मेटाफोर्स आप स्टार्ट किए हो, जिसमें आपका $5 इन्वेस्ट हुआ है, तो $5 के बदले में आपको 5 टीआर टोकन आपको मिलता है। अगर आप सेकंड स्लॉट से आए हो तो आपका 2 स्लॉट में आपका $5 प्लस $10 यानी कि $15 इन्वेस्ट हुआ है, उसके बदले में आपको 15 टीआर टोकन आपको ट्रस्ट वॉलेट में मिलते हैं। अगर आप 3 स्लॉट से आए हो तो 3 लेवल में आपको $5, $10, $20, टोटल $35 इन्वेस्ट होता है, जिसके बदले में आपको 35 टीआर टोकन आपको आपके वॉलेट में मिलते हैं। अब ये टीआर टोकन मिल गए, अभी इसका बेनिफिट क्या है, कैसे मिलेगा, ये आगे हम लोग समझेंगे। अब फ्री फोर्स को लेने के लिए जितना ज़रूरी आपके पास टीआर टोकन होना है, उतना ही ज़रूरी आपके पास डायरेक्ट रेफरल और सेकंड लेवल डायरेक्ट रेफरल के पास ज़्यादा से ज़्यादा टीआर टोकन होना आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि आपके पास जो टीआर टोकन है उससे तो फ़ायदा मिलेगा ही, लेकिन अगर आपके नीचे वाले पर्सन, यानी कि आपके साथ जितने लोग मेटाफोर्स बिजनेस में हैं या फिर टीआर टोकन आपके नीचे बाई कर रहे हैं, अगर वो लोग के पास जितना ज़्यादा टीआर रहेगा और उनके नीचे भी जितने ज़्यादा लोग टीआर टोकन को बाई करेंगे, उनके पास भी जितना टीआर टोकन रहेगा, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि इसका फ़ायदा हमें किस प्रकार से मिल सकता है। दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए देखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मेटाफोर्स में लॉयल्टी और कैशबैक टोकन मिलना शुरू होगा, उसके बाद स्लॉट या लेवल एक्टिवेट करने पर टीआर मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि आपके लिए बहुत कम समय में जितना ज़्यादा टीआर अगर आप अपने साथ ऐड कर लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपको, क्योंकि मेटाफोर्स में जैसे ही ये जो प्रोग्राम है कैशबैक टोकन्स मिलना और लॉयल्टी कैशबैक मिलना ये शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको टीआर टोकन नहीं मिल पाएगा। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएंगे। इसके बाद रिजल्ट को कैलकुलेट करके फोर्स कोइन आप में बांट दिया जाएगा। अब ये फोर्स कोइन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, और कैशबैक आपको कैसे और कितना मिलेगा, ये हम आगे समझेंगे। अपना शेयर पता करने के लिए आपको टीआरसी और टीआरसीसी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अब टीआर से टीआरसी कैसे बनेगा और टीआरसीसी कितना होगा, ये हम लोग समझेंगे। तो टीआरसी वो अमाउंट है आपका टीआर का, जैसे कि रेशियो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ योर पर्सनल टीआर। आपके पास पर्सनली जितना टीआर रहेगा, यानी कि आप जितना स्लॉट एक्टिवेट करोगे, जितना डॉलर इन्वेस्ट करते हो, उसके अनुसार में आपको जितना टीआर मिला है वो प्लस
द टीआर ऑफ योर रेफरल्स, यानी कि आपके नीचे जो आपके रेफरल से जितने भी लोग टीआर बाई किए हैं या फिर स्लॉट खरीदे हैं, उनके पास जितना टीआर है वो, और फिर उनके भी नीचे जितने लोगों के पास जितना टीआर रहेगा, यानी कि सेकेंड लेवल, यानी कि आप हैं, आप दोस्तों आप यू हैं, फिर फर्स्ट लेवल पर जितने लोग रहेंगे फर्स्ट रेफरल पे, फिर सेकेंड लेवल पर जितने रेफरल रहेंगे, सभी का टीआर काउंट होकर आपका टीआरसी बनता है, राइट। यहाँ पे तो वो कैसे होगा, आगे हम लोग डिटेल से समझेंगे टीआरसी कितना होगा, कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे तो टीआरसीसी, पहले टीआरसीसी समझ लेते हैं। फाइनल रेशियो बैक्ड बाय द अमाउंट ऑफ फोर्सकॉइन यू है। आपके पास जितना टीआरसी रहेगा और जितना फोर्सकॉइन रहेगा, उसके अनुसार से आपके पास टीआरसीसी रहेगा, जिसके जिसके अनुसार आपको कैशबैक आगे चल के आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो टीआर के थ्रू टीआरसी मिलता है वो कैसे मिलता है वो समझिए। आपका जो पर्सनल टीआर रहेगा वो आपको गिव अ रेशियो ऑफ 1/3, यानी कि वो आपको 1/3 के रेशियो में आपको टीआर प्रोवाइड करता है। दैट इज द नंबर ऑफ योर टीआर गिव्स ट्रिपल द अमाउंट ऑफ टीआरसी। आपके पास पर्सनली एक्टिवेट करने से जितना टीआर आपको मिला है उसका 3 गुना आपका टीआरसी बनता है, राइट। आगे समझेंगे आपके डायरेक्ट रेफरल का टीआर, यानी कि आप जितने भी लोगों को इनवाइट किए हो यहाँ पे टीआर के लिए, राइट, जितने भी आपके इनवाइटी के पास टीआर है, एटलीस्ट 3 पार्टनर का कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि देखिए अगर ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि आपके थ्रू 3 लोग 4 लोग 2 लोग ऐसे कोई टीआर बाई करेंगे। हो सकता है आपके 10 रेफरल होंगे, 20 रेफरल होंगे, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे जो जिनके पास मैक्सिमम टीआर रहेगा वो 3 पर्सन का यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपके कितने भी यहाँ पे रेफरल हैं, लेकिन जिन 3 पर्सन के पास मैक्सिमम टीआर होगा आपके नीचे, उन 3 पार्टनर का कंसीडर किया जाएगा। आपके डायरेक्ट रेफरल में से ऐसे 3 पार्टनर का सिलेक्शन होगा जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टीआर टोकन रहेगा। जितना टीआर तीनों में मैच होगा वही अमाउंट कंसीडर होगा। यानी कि एक एग्जाम्पल थोड़ा आप समझिए यहाँ पे इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए रेफरल 1 के पास, सपोज आपके रेफरल में 3 ऐसे पर्सन हैं जिनके पास ये 3,3700 2500 टीआर है मैक्सिमम, और बाकी लोगों के पास इनसे कम टीआर है, राइट। यहाँ पे तो रेफरल 1 के पास मान लीजिए 3000 टीआर है, राइट। रेफरल 2 के पास 3700 टीआर है, रेफरल 3 के पास 2500 टीआर है। तो यहाँ पे एक ऐसा मैचिंग अमाउंट आपको ढूंढना है जो कि तीनों में हो, राइट। यहाँ पे तो ऑल 3 मैच ऑन द नंबर 2500, यानी कि ये 2500 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में मैच होता है। यानी कि देखिए 2500 है, ठीक है, अब यहाँ पे 3700 है, तो ये 2500 के बाद ही तो 3700 होता है ना, तो 2500 इसमें भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे 2500 इसमें भी मिल जाएगा क्योंकि 2500 के बाद ही 3000 होता है। यानी कि इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसको यहाँ पे मैचिंग अमाउंट के रूप में यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वही तीनों में रहेगा यहाँ पे। तो 3700 देखिए यहाँ पे 3700 टीआर, अगर आप इसको मैचिंग अमाउंट लीजिएगा तो कहाँ ये सब में 3700 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 3700 से कम है। 3000 भी लीजिएगा तो ये सिर्फ 3700 में आएगा, 2500 में नहीं आएगा। इस तरीके से मैचिंग अमाउंट जो रहेगा आपका वो सबसे मिनिमम वाला रहेगा, तभी सब में मैच करेगा यहाँ पे। तो तीनों में जो मिनिमम होगा उसको हम लोग मैचिंग अमाउंट ले लेंगे 2500। अब ये जो मैचिंग अमाउंट रहेगा वो तीनों के बदले में यहाँ पे काउंट होगा, यानी कि 3 गुना, राइट। इस प्रकार फर्स्ट 3 रेफरल के थ्रू आपको जो टीआरसी मिलता है वो कितना मिलता है 2500 गुना 3, यानी कि 7500 टीआरसी आपको मिलेगा। 2500 गुना 3 यानी कि इन तीनों के थ्रू कितना टीआरसी मिला आपको 25। तीनों का जो मिनिमम है वो मैचिंग अमाउंट ले लेंगे, उसको 3 से गुना कर देंगे, और तीनों के बदले में टीआरसी कितना मिल रहा है आपको 7500 टीआरसी आपको मिलेगा। इस तरीके से आपका जो टीआरसी है वो काउंट होता है। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात एक और है यहाँ पे, इन 3 रेफरल के बाद, यानी कि आपके पास तो ये 3 रेफरल ही नहीं होंगे, आपके पास और भी रेफरल होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, तो बाकी का जो रेफरल है उनके बदले कितना टीआरसी यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे समझिए इन 3 रेफरल के बाद बाकी का डायरेक्ट रेफरल से 1/1 के रेशियो में टीआरसी मिलेगा। मान लो कि चौथे पर्सन के पास 20 टीआरसी है, 20 टीआर है, राइट, तो उसके बदले में आपको 20 टीआरसी और मिलेगा, यानी कि 20 टीआरसी और आपके पास हो गया। पांचवें पर्सन के पास 40 टीआर है, राइट, तो 40 टीआर के बदले में आपको 40 टीआरसी आपका काउंट होगा। छठे पर्सन के पास 100 टीआर है, तो उसके बदले में आपके पास 100 टीआरसी काउंट होगा। इस तरीके से आपका हर रेफरल के थ्रू आपको बाकी के रेफरल से आपको 1 टीआर इक्वल टू 1 टीआरसी मिलेगा। दैट इज एवरी 1 टीआर गिव्स 1 टीआरसी। आपके सेकेंड लेवल के डायरेक्ट रेफरल से भी इसी तरह से टीआरसी मिलेंगे। आपके सेकेंड लेवल पे जितने लोग रहेंगे उनके थ्रू जो यहाँ पे टीआरसी मिलेगा वो भी इसी तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे सेपरेटली फॉर ईच पार्टनर एट ए रेशियो ऑफ 2:1। अब वहाँ से जो आपको टीआरसी मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 2:1 के रेशियो में मिलेगा।
यानी कि अगर आपके नीचे कोई पार्टनर्स हैं और उनके नीचे के पार्टनर्स के थ्रू अगर टीआरसी काउंट हो रहा है, तो आपके पार्टनर को तो मिला, सो वो तो सही मिला, राइट यहाँ पे। लेकिन उनके थ्रू जो आपको मिल रहा है, यानी कि सेकेंड लेवल से डायरेक्ट, यानी कि ये आप हो, राइट हो, आपके नीचे कोई ए पर्सन है और उनके नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। इनके थ्रू जो इस पर्सन को टीआरसी मिला है, राइट, इसका दोस्तों इसका आधा आपको मिलेगा। यानी कि इनके थ्रू जितना ए को मिल रहा है और ए को जितना मिल रहा है उसका आधा आपको मिलेगा। यानी कि सेकेंड लेवल से आपको आधा मिलता है, यहाँ पे 2:1 का रेशियो में आपको टीआरसी मिलता है। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा आगे हम लोग डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सेपरेटली फॉर ईच पार्टनर एट रेशियो ऑफ 2:1। पर्सनल टीआर के साथ तो सब कुछ सिंपल है, पर्सनल टीआर तो आपका सिंपल है, 3 गुना आपको देता है। लेकिन टीआर रेफरल के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको डायरेक्ट रेफरल से और इनडायरेक्ट रेफरल से, यानी कि सेकेंड लेवल रेफरल से कितना टीआरसी मिलेगा, वो आप इस एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। जैसे कि आप बिजनेस में हैं, राइट, और आपने नितिन को इन्वाइट किया, नितिन को अपने साथ बिजनेस में लाए और उसके साथ साथ और कुछ लोगों को आप अपने साथ बिजनेस में लाते हैं, राइट यहाँ पे। अब नितिन जो पर्सन है वो 5 लोगों को बिजनेस में लाते हैं, जिनका नाम तारन है, रोशन है, मोहन है, रीता है एंड अमन है। अब ये पांचों के थ्रू नितिन को कितना टीआरसी मिलेगा और इन पांचों के थ्रू आपको कितना टीआरसी मिलेगा, ये हम लोग इस कैलकुलेशन में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तारन के पास जो पर्सनल टीआर है वो कितना है, 5115 टीआर है। रोशन के पास कितना टीआर है, 2555 टीआर है। मोहन के पास कितना टीआर है, 1275 टीआर है। रीता के पास 2555 टीआर है। अमन के पास 635 टीआर है। अब यहाँ पे जो देखिए, जो मैक्सिमम 3 का मैंने बोला था, जो मैक्सिमम 3 वाले होंगे वही पर्सन यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे सबसे पहले। तो मैक्सिमम 3 कितने कितने पास है, तारन के पास 5155 है, रोशन के पास 2555 है और रीता के पास 2555 है। यानी कि तारन, रोशन और प्रीता यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। अब इन तीनों में जो मैचिंग अमाउंट होता है वो कौन सा है, देखिए 2555 और यहाँ 5115, तो ये तो होगा नहीं, राइट। यहाँ पे तो मिनिमम कौन सा है, 2555 ही है। तो मैचिंग अमाउंट कितना होता है, 2555। तो इन तीनों के थ्रू, यानी कि तारन, रोशन और रीता के थ्रू जो टीआरसी मिलेगा नितिन को, वो कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2555 गुने 3, मैचिंग अमाउंट का 3 गुना, यानी कि 7665 टीआरसी नितिन को मिलता है यहाँ पे। अब देखिए, अब बाकी के जो रेफरल बच गए यहाँ पे, बाकी के जो रेफरल बच गए यहाँ पे देखिए, बाकी के जो रेफरल यहाँ पे बच गए, देखिए इन तीनों के थ्रू जो यहाँ पे मैचिंग अमाउंट मिला है उसका 3 गुना 7665 टीआरसी मिल गया, आपको मिल गया, नितिन को मिल गया। अब देखिए बाकी के भी तो यहाँ पे देखिए रेफरल बचे हैं, जैसे कि मोहन जी का बच गया यहाँ पे, अमन का बच गया यहाँ पे, राइट यहाँ पे। तो बाकी के जो लोग हैं और बाकी के रेफरल, यानी कि फोर्थ यानी कि मोहन एंड फिफ्थ यानी कि अमन के टीआर को ऐड कर दिया जाता है। अब फोर्थ आप ये मत समझिएगा कि 4% तो जीता है, ये मैं आपको ये टीआर के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि ये 3 लोगों तक काउंट हो चुका है। 3 लोगों के बाद चौथे पर्सन मोहन ही बचते हैं, चौथे पद से फिर 5वें पर्सन अमन बचते हैं, या फिर चौथे अमन को ले लो, 5वें मोहन को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चौथे 5वें तो वो लोग होंगे ही, राइट यहाँ पे। तो बाकी का जो रेफरल के पास जितने भी टीआर होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। यानी कि बाकी बचे कौन, मोहन और अमन। मोहन के पास कितना टीआर है, 1275। अमन के पास कितना टीआर है, 635, राइट यहाँ पे। तो मोहन और अमन के टीआर को ऐड करने पर कितना होता है, 1910 टीआरसी। यानी कि बाकी के जितने भी रेफरल हैं उनके टीआर को ऐड करके टीआरसी बनता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 10 लोग और भी होंगे तो 10 का टीआर को ऐड कर दिया जाएगा, तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे, 1910 टीआरसी होगा। तो टोटल टीआरसी जो 5% के थ्रू नितिन को मिलता है वो कितना है, 7665, जो 3 लोगों का कैलकुलेशन से मिला है। और बाकी के जो 2 मेंबर थे उनका ऐड किया हुआ टीआरसी कितना है, 1910। यानी कि टोटल जो नितिन को मिलता है वो 9575 टीआरसी मिलता है नितिन को यहाँ पे। यानी कि यहाँ जो नितिन को अपने 5 डायरेक्ट मेंबर से कितना मिला, 9575 टीआरसी मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जैसे कि नितिन थे यहाँ पे, नितिन यहाँ पे है और उनके नीचे यहाँ पे 5 लोग थे और ये नितिन आपके नीचे है यहाँ पे, राइट यहाँ पे। तो इन 5 लोगों के थ्रू नितिन को कितना मिला है यहाँ पे, 9575 टीआरसी, राइट। अब यही 5 लोग के थ्रू आपको कितना मिलता है यहाँ पे, तो मैंने बताया था यहाँ पे आपको 2:1 के रेशियो में आपको सेकेंड लेवल का डायरेक्ट रेफरल से मिलता है आपको यहाँ पे। यानी कि नितिन को जितना मिला उससे आधा आपको मिलता है यहाँ पे। यानी कि नितिन को 9575 टीआरसी मिला तो उसका आधा आपको मिलेगा, यानी कि 4787.5 टीआरसी आपको मिलता है, आपको इन 5 लोगों के थ्रू, यानी कि आपको सेकेंड लेवल के रेफरल से। अब आपके पास जितने भी लेवल 2 के रेफरल होंगे सबका टीआरसी ऐसे ही कैलकुलेट होकर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मान लिया कि आपके नीचे मान लो कि मुकेश भी हैं, ठीक है। अब मुकेश भी हैं, अब इन्होंने भी 10 लोग को इनवाइट किया है, तो इनके थ्रू भी आपको इसी तरीके से मिलेगा, मुकेश को मिलेगा और मुकेश का आधा आपको मिलेगा। मान लो कि एक और पर्सन है आपके साथ, आप हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राधा है,
राधा हैं और राधा यहाँ पे 100 लोग को इनवाइट करती है, तो 100 लोग के थ्रू राधा को जितना भी टीआरसी मिलेगा उसका आधा आपको यहाँ पे टीआरसी मिलेगा जितना राधा को मिल रहा है। इस तरीके से आपके जितने भी डायरेक्ट मेंबर होंगे उसके सेकंड लेवल पर जितने भी लोग होंगे उतना टीआरसी आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको कैलकुलेशन के साथ मिलेगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अब टीआरसीसी कैसे काउंट होगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपको फाइनली आपको गिव अवे मिलने वाला है फोर्स कोइन के रूप में और फायदा आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों टीआरसीसी के लिए एक एडिशनल कंडीशन यह है कि हर एक पॉइंट के लिए आपके पास फोर्स कोइन होना चाहिए। आपके पास जितना ज़्यादा फोर्स कोइन रहेगा, जितना ज़्यादा टीआरसी रहेगा, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे टीआरसीसी मिलेगा। फॉर एग्जांपल यू हैव 20,000 टीआरसी, यानी कि आपके पास 20,000 टीआरसी हैं, 20,000 टीआरसी, और आपके पास 15,000 एमएफएस यानी कि फोर्स कोइन है, राइट। यहाँ पे तो आपके पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा, मिनिमम वाला लेके चलेंगे। अगर आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो मिनिमम कौन सा है, टीआरसी 20,000 है लेकिन एमएफएस आपके पास 15,000 रह गया, यानी कि आपका जो यहाँ पे टीआरसीसी काउंट होगा वो 15,000 टीआरसीसी ही काउंट होगा। सपोज आपके पास यहाँ पे 20,000 टीआरसी है और 20,000 फोर्स कोइन रहता तो आपका जो टीआरसीसी रहता वो कितना रहता, वो 20,000 टीआरसीसी रहता। सपोज आपके पास 20,000 टीआरसी और 30,000 एमएफएस रहता तो आपके पास जो यहाँ पे टीआरसीसी काउंट होता वो 20,000 रहता है, क्योंकि 20,000 से यहाँ पे टीआरसीसी कम रह गया, एमएफएस ज़्यादा हो गया, यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ जो मिनिमम अमाउंट होगा वही आपका टीआरसीसी काउंट होगा। इस केस में आपके पास कितना 15,000 टीआरसीसी है, यानी कि 15,000 एमएफएस था और 20,000 टीआरसी था। अगर यहाँ पे अगर एमएफएस अगर 50,000 भी रहता, मतलब टीआरसी समझिए, यहाँ पे अगर टीआरसी यहाँ पे 1,00,000 भी रहता तो 15,000 एमएफएस, इसीलिए 15,000 ही यहाँ पे आपको टीआरसीसी मिलता। अगर मान लो कि ये जो टीआरसीसी है आपका, टीआरसी आपका 10,000 रहता और एमएफएस आपके पास 1,00,000 होता, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं था, 10,000 टीआरसीसी आपका काउंट होता। इस तरीके से अगर आपके पास 20,000 फोर्स कोइन है और 20,000 टीआरसी भी है तो आपके पास 20,000 टीआरसीसी ही होंगे। इस तरीके से आपका टीआरसीसी काउंट होगा, जिसके थ्रू आपको आगे चल के बेनिफिट मिलने वाला है। आपके पास जितना जितना टीआरसीसी रहेगा, यहाँ पे देखिए, आपके पास जितना ज़्यादा टीआरसीसी रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा और फोर्स कोइन डिस्ट्रीब्यूशन का समय उसी अनुसार आपको फोर्स कोइन का शेयर मिलेगा, जो कि लाखों रुपए और करोड़ों रुपए का शेयर आपके पास होने वाला है। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टीआरसीसी रहेगा तो मैक्सिमम फोर्स कोइन आपको मिलेगा और फोर्स कोइन का वैल्यू लाखों डॉलर में होने वाला है, जो कि आपको लखपति और करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर बना सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे समरी ये कहता है, समरी ऑफ दिस कैलकुलेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कोइन पाने के लिए आपके पास यह ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल टीआर होना चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट एक्टिवेट करना है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल टीआर होगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सेकंड है टीआर ऑफ योर पर्सनली इनवाइटेड। आप जितने भी लोगों को बिजनेस में ला रहे हो डायरेक्ट मेंबर के रूप में, उनको कोशिश कीजिए कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टीआर रहे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे हो सके और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, राइट। यहाँ पे टीआर ऑफ इन्वाइटेड बाय योर इन्वाइटीज, मतलब अब उनके थ्रू जो आप इनवाइट किए हो उनके थ्रू जितने भी लोग नीचे आ रहे हैं उनका भी कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टीआर हो ताकि बेनिफिट उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे लास्ट जो लिस्ट नहीं है, यहाँ पे मेन फैक्टर है फोर्स कोइन ऑन योर बैलेंस। आपके पास कितना ज़्यादा फोर्स कोइन है आपके वॉलेट में, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपके पास टीआरसीसी के लिए। क्या, क्योंकि अगर मान लो कि टीआरसीसी आपके पास 50,000 हो गया और आपके पास 1,000 ही फोर्स कोइन है तो आपको 1,000 ही टीआरसीसी आपका काउंट होगा, राइट। यहाँ पे अगर यहाँ पे 10,000 फोर्स कोइन रहता और 50,000 टीआरसीसी रहता तो 10,000 आपके पास यहाँ पे आपका टीआरसीसी रहता। अगर आपके पास 50,000 टीआरसीसी रहता और 50,000 फोर्स कोइन रहता तो समझिए 50,000 आपका टीआरसीसी भी रहता। अगर आपके पास 20,000 टीआरसीसी रहेगा, टीआरसी रहेगा और आपके पास यहाँ पे 50,000 फोर्स कोइन रहेगा, तब भी आपका 20,000 टीआरसीसी ही काउंट होगा, मिनिमम वाला ही काउंट होता है दोनों के कॉम्बिनेशन में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टीआर टोकन से मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है, लाखों डॉलर का कैशबैक आपको आगे चल के शेयर के रूप में मिलने वाला है मेटाफोर्स की तरफ से। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए आपके पास टीआर हो और आपके लोगों के पास टीआर हो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको कैलकुलेशन का साथ समझाने की कोशिश किया है। अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने टीम तक, अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीआर अर्न कर सके, क्योंकि टीआर बहुत जल्द मिलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू सो मच।